Hello everyone. In this lecture we will discuss about filter circuits. The filter circuits are the circuit which permits only a specified band of frequency signals at its output and reject the signals who are outside of the specified band of frequency. ऐसे सर्किट जो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को अलाउ करें, पास करें आउटपुट पर, और ऐसे सिग्नल जो आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफाइड बैंड हैं उनको रिजेक्ट कर दें या एटेन्यूएट कर दें, फिल्टर सर्किट कहते हैं. बेसिकली वी कैन क्लासिफाई फिल्टर सर्किट इन टू कैटेगरी: एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर. Active filters are designed using passive element as well as active element both. Means रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तो यूज होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ हम कम से कम एक एक्टिव एलिमेंट भी यूज करेंगे, चाहे ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करें या ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायड कॉन्फ़िगरेशन यूज करें. तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ हमें एक्टिव एलिमेंट भी यूज करना होता है एक्टिव फिल्टर में. पैसिव फिल्टर आर डिजाइंड यूजिंग ओनली रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स. इन पैसिव फिल्टर्स एक्टिव एलिमेंट यूज नहीं होते हैं. पैसिव फिल्टर में हम एक्टिव एलिमेंट यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका गेन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. और एक्टिव फिल्टर, इनमें हम एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, एम्पलीफायर भी यूज करते हैं, तो इसका गेन 1 से ज़्यादा हो सकता है. फिल्टर सर्किट आर मेनली यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ communication system. According to the requirement, we can classify the filter circuit in 4 categories. Low pass filter first, high pass filter, band pass filter, and band reject filter. लो पास फिल्टर ऐसे फिल्टर हैं जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ करते हैं, पास करते हैं. अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो आउटपुट पर सिग्नल मिलेगा, और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लो पास फिल्टर का हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उससे एबव है तो सिग्नल एटेन्यूएट होगा, रिजेक्ट होगा. हाई पास फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एबव अगर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो ये अलाउ करेगा आउटपुट पर, और अगर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उस स्पेसिफाइड पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम है तो सिग्नल एटेन्यूएट होगा या कंप्लीटली रिजेक्ट भी हो सकता है. स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी जिससे बिलो सिग्नल एटेन्यूएट होगा या रिजेक्ट होगा उसको कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ही अलाउ करेगा. बैंड रिजेक्ट फिल्टर एक पर्टिकुलर रेंज के सिग्नल को रिजेक्ट करेगा, अदर सारी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा. तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लो पास फिल्टर लेते हैं.
जैसा मैंने बताया कि लो पास फिल्टर इज द फिल्टर which permits the signal whose frequency is below a specified frequency known as higher cutoff frequency of the low pass filter। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बना करके आपको समझाते हैं। ये हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाया है आइडियल लो पास फिल्टर का। Frequency response of a filter is the curve between gain of the filter and frequency plotted on semi-log paper। सो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व हमने दिखाया है आइडियल लो पास फिल्टर का। एफएच इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। गेन हमने 1 लिया है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फॉर द सिग्नल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी above the higher cutoff frequency, gain is 0। यहां देखिए गेन 0 है। नो सिग्नल will pass at the output, and if the frequency of the signal is less than higher cutoff frequency of the low pass filter, the gain is 1, the signal will be received at the output, signal will be allowed to reach at the output। So range of frequency for which we get the signal at the output of the filter is known as pass band of the filter। तो 0 से FH, 0 से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के फ्रीक्वेंसी रेंज को हम पास बैंड कहते हैं। और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सिग्नल इज रिजेक्टेड, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी for the signal which is not allowed to reach at the output is known as stop band। So FH के above frequency range के सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी को हम स्टॉप बैंड कहेंगे। हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से above फ्रीक्वेंसी रेंज को हम स्टॉप बैंड कहेंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर आपको दिखाते हैं।
इस फिगर में मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फिल्टर का गेन 0.707 है। हमने मैक्सिमम गेन इस फिल्टर में 1 लिया है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर गेन 0.707 आया है। इट मीन्स द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द practical low pass filter is the frequency at which the gain of the filter is 0.707 times of the maximum gain of the filter। यहाँ हमने 1 मैक्सिमम गेन लिया है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर फिल्टर का गेन 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमको आउटपुट पर मिल रहे हैं, इनको कहते हैं पास बैंड। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी which is allowed at the output of the filter is known as pass band, and the range of frequency which is rejected by the filter, which is not allowed at the output of the filter, is known as stop band। So above the cutoff frequency, the range of frequency above the cutoff frequency of the filter in case of low pass filter is the stop band। नेक्स्ट है हाई पास फिल्टर। ऐसे सर्किट जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एबव सिग्नल को ही अलाउ करते हैं आउटपुट पर, हाई पास फिल्टर कहते हैं। द सर्किट which permits the signal at its output whose frequency is greater than a particular frequency are known as high pass filter। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एबव फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ होता है हाई पास फिल्टर के केस में, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर के हम आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को दिखाने जा रहे हैं। ये हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आइडियल हाई पास फिल्टर शो किया है। इसमें एफएल लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, बिलो है, तो सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि गेन 0 हो जाएगा। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो ऐसे सिग्नल के लिए फिल्टर का गेन 0 होगा। सो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिजेक्टेड बाय द सिग्नल इज नॉन एज स्टॉप बैंड। तो यहाँ पर स्टॉप बैंड ये होगा।
and the range of frequency which is allowed at the output, which passes at the output is known as पास बैंड. तो ये पास बैंड होगा. तो ये आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ हाई पास फिल्टर है. अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बिलो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आइडियल केस में सिग्नल कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा. लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पांस में ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकल रिस्पांस कर्व हम आपको दिखाने जा रहे हैं. ये मैंने प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाया है हाई पास फिल्टर का. फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर. इसमें गेन हमने मैक्सिमम गेन 1 लिया है. आप देख रहे हैं इस रिस्पांस में ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर है. लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर फिल्टर का गेन, देखिए यहाँ पे फिल्टर का गेन 0.707 है और मैक्सिमम गेन हमने 1 लिया है. तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर फिल्टर का गेन 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन ऑफ द फिल्टर है, वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर कहते हैं. अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, बिलो है, तो सिग्नल देखिए एटीन्यूएट हो रहा है. गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन से भी कम हो रहा है. और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एबव है, तो हमें सिग्नल आउटपुट पर मिल रहा है. तो यह है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द हाई पास फिल्टर. सो आप जानते हैं कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज अलाउड एट द आउटपुट इज नॉन एज पास बैंड. तो इस केस में पास बैंड ये होगा जहां सिग्नल हमें आउटपुट पर मिल रहा है. और स्टॉप बैंड या रिजेक्ट बैंड ये होगा जहां सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है आउटपुट पर, जहां सिग्नल एटीन्यूएट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. ये स्टॉप बैंड है. नेक्स्ट है बैंड पास फिल्टर. ऐसे फिल्टर जो किसी पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ करते हैं, बैंड पास फिल्टर है. द सर्किट व्हिच परमिट्स only a particular range of frequency, only a particular band of frequency signal at its output are known as band pass filter. So ideal band pass filter का हम आपको frequency response दिखाने जा रहे हैं.
फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आइडियल बैंड पास फिल्टर, ये फिल्टर केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को अलाउ करेगा। गेन हमने 1 लिया है मैक्सिमम, ये है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंड पास फिल्टर, और ये है FH हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंड पास फिल्टर। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो ऐसे सिग्नल रिजेक्ट होंगे, आउटपुट पर नहीं मिलेंगे। और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस अपर या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव है तो ऐसे भी सिग्नल हमें आउटपुट पर नहीं मिलेंगे बैंड पास फिल्टर के। हमें केवल ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में है, वही सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलेंगे। सो ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो FL और FH के बीच में है, ये पास बैंड होगा। सिग्नल which are below the lower cutoff frequency of the band pass filter will be rejected, तो ये स्टॉप बैंड होगा। And the signal which are above the higher cutoff frequency of the band pass filter will be also stop band, will also be rejected। तो इस तरह से बैंड पास फिल्टर में दो स्टॉप बैंड है, एक पास बैंड है, और बैंड पास फिल्टर में दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द सिग्नल व्हिच इज इन द रेंज ऑफ FL एंड FH विल बी अलाउड एट द आउटपुट। अब हम आपको प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखाएंगे। मैक्सिमम गेन हमने इस केस में भी 1 लिया है, मैक्सिमम गेन इज 1। This is the lower cutoff frequency and this is the higher cutoff frequency of band pass filter। यह है प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फिल्टर का गेन 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन है। So in case of band pass filter, the lower cutoff frequency and upper cutoff frequency are the frequencies at which gain of the filter is equal to 0.707 times of the maximum gain of the filter. Below the lower cutoff frequency, gain will reduce to will be less than 0.707 times of the maximum gain. Similarly, at the frequencies above the higher cutoff frequency, gain of the filter will be less than 0.707 times of the maximum gain. So only the signal whose frequency range is between lower cutoff frequency and upper cutoff frequency will be allowed to
reach at the output. So it will be pass band, and the signal below the lower cutoff frequency will be rejected. So stop band, and this is also stop band. लास्ट है बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ऐसे फिल्टर जो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड के सिग्नल को रिजेक्ट कर दें और सारे सिग्नल को अलाउ करें आउटपुट पर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है। द फिल्टर विच परमिट्स द all frequency signals except a specified band of frequency signals are known as band reject filter. Means band reject filter blocks the signals of a particular frequency band. ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को ब्लॉक करता है, रिजेक्ट करता है, बाकी सारे सिग्नल को अलाउ करता है। हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर निकाले जा रहे हैं। मैक्सिमम गेन 1 ले रहे हैं यदि यह है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आइडियल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। इसमें देखिए दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है उनके लिए फिल्टर का गेन 1 है। ऐसे सिग्नल फिल्टर के आउटपुट पर अपीयर होंगे, अलाउ होंगे। और ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अबव है इनके लिए भी फिल्टर का गेन 1 है। ऐसे सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलेंगे। लेकिन ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में है उनके लिए बैंड रिजेक्ट फिल्टर का गेन 0 है। ऐसे सिग्नल रिजेक्ट होंगे आउटपुट पे हमें नहीं मिलेंगे। इट मीन्स बैंड रिजेक्ट फिल्टर विल रिजेक्ट ए स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। FL और FH के बीच के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमें आउटपुट पर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए स्टॉप बैंड ये होगा। और ये दोनों पास बैंड होंगे। देखिए आइडियल रिस्पांस और प्रैक्टिकल रिस्पांस में ही अंतर होता है कि आइडियल रिस्पांस में गेन एब्रप्ट चेंज होकर के 0 हो जाता है, जबकि प्रैक्टिकल रिस्पांस में गेन एब्रप्टली चेंज नहीं होता, धीरे धीरे चेंज होता है। ये सिग्नल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है
इन स्टॉप बैंड। लेकिन जो प्रैक्टिकल सर्किट होते हैं वो एटेन्यूएट करते हैं और एब्रप्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ उनका एटेन्यूएशन बढ़ता जाता है। हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर का देखेंगे, सॉरी बैंड रिजेक्ट फिल्टर का। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ प्रैक्टिकल बैंड रिजेक्ट फिल्टर। गेन इसमें भी हम मान ले रहे हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम गेन होगा। ये है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL, और ये है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH। सिग्नल अगर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो है तो सिग्नल हमें आउटपुट पर मिलेगा, क्योंकि इस केस में फिल्टर का गेन 1 है। सो आउटपुट पे हमें सिग्नल अलाउ होगा, मिलेगा। और ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी FH से ज़्यादा है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, उनके लिए भी गेन 1 है। ऐसे सिग्नल भी आउटपुट पर अलाउ होंगे। लेकिन ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में है, तो ऐसे सिग्नल पहले एटीन्यूएट होंगे, फिर धीरे धीरे जीरो होंगे और फिर एटीन्यूएट होंगे। ऐसे सिग्नल हमें आउटपुट पर या तो रिजेक्टेड होंगे या एटीन्यूएटेड होंगे। और आप देख रहे हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों पर फिल्टर का गेन 0.707 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम गेन है। तो इस तरह से बैंड रिजेक्ट फिल्टर किसी पर्टिकुलर बैंड के फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है और अदर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ करता है। तो इस तरह से हमने फिल्टर सर्किट में लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व की स्टडी किया और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझी। थैंक यू।